नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि शायद अल्लाह ताला को पता नहीं रेप क्या है फिर। किस बुनियाद पर लग रहा है? क्योंकि इस हदीस में मौजूद नहीं है, इस हदीस में रेप का जिक्र नहीं, इसलिए अल्लाह ताला को नहीं पता, इस बुनियाद पर लग रहा है। नहीं, क्योंकि तो मुझे नहीं, तो मैं ऐसा वो लग नहीं रहा है कह कि रहा। आपको कुछ नहीं पता, और मुझे तो बिल्कुल सही आप लग रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी हदीस में है कि रेप वो डिफाइन किया गया हो कि रेप ये है और जिना ये है। मसला ये है, आप एक माइंडसेट लेकर आए कि नहीं मुझे जो है ना हर बात का उल्टा ही जवाब देना है। आपने कहा कुरान में नो सर, रेप का जिक्र नहीं है, कुरान में रेप का जिक्र दिखा दिया, ठीक है। अब आपने पूछा कि नहीं एक मिनट जिना सर, के माना, आयत होल्ड ऑन, बताएं। जिना के माना आपने जो है ये कंसेंशुअल इंटरकोर्स कैसे किए, वो मैंने कुरान से साबित कर दिया। अब आपको कुछ आयत मानना ही बताना नहीं है, सर। चीज नहीं, तो मैं कुरान से मानना साबित चाहता कर रहा हूँ। हूँ। अरे मैं तो कल ही नहीं बैन कर दिया ना अपने चैनल से। अच्छा, नहीं वैसे आप इस लायक भी हैं, आप इसी लायक हैं। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस अपने सवालों का जवाब नहीं दे रहे और हमारे जवाबों को मान नहीं रहे, बस इतना ही किया और कुछ नहीं। अच्छा आर्या, आगे बात करने से पहले वादा कर रहे हैं ना, भागने के तो नहीं वादा कर रहे हो ना, जाना नहीं है? नहीं जाएंगे, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। चले भाई, नहीं अभी आने लगा, अभी आने लगा, आने लगा। आर्य साहब, कैसे हैं सर आप? जी हाँ बिल्कुल ठीक, बोले भाई। मेरा एक छोटा सा सवाल था। आप अपनी आइडियोलॉजी बताएंगे, सनातनी है? जी, आर्य समाजी है या सनातनी है? सनातनी हूँ बस। सनातनी है बस, ठीक है जी। तो मेरा सवाल ये था सर कि अगर कोई मुस्लिम मैन अगर किसी काफिर गर्ल का रेप करता है, अगर वो तौबा करता है तो वो जन्नत चला जाएगा, लेकिन ऐसे केस में उस लड़की को कैसे इंसाफ मिलेगा और अल्लाह ताला कैसे उसको न्याय देंगे? एक मुसलमान ने अगर तौबा की, एक मुसलमान ने अगर काफिर का लड़की का रेप किया और वो चला गया तौबा करके जन्नत में चला गया, तो उस लड़की के साथ इंसाफ कैसे होगा? ठीक है, तो उसके साथ इंसाफ इस तरीके से होगा कि ये अल्लाह ताला की मर्जी, जस्ट अ सेकंड, ये अल्लाह ताला की मर्जी है कि वो किसी इंसान को माफ करे या ना करे। लेकिन इस तरह के जो केसेस होते हैं हुकूकुल इबाद के, इसमें मोस्ट लाइकली होना यह है कि उस इंसान की माफी नहीं है, उस लड़की का इंसाफ ये नहीं कि उस लड़की के साथ कुछ अच्छा काम मामला किया जाएगा, जो कि उसने सबसे ज्यादा जुल्म तो खुदाई के ऊपर किया हुआ है ना, कि खुदा का इनकार करके और खुदा को न मानकर। असल ये कि उस आदमी को सजा दी जाएगी। ऐसे आदमी की तौबा, हुकूकुल इबाद के मामले में तौबा कबूल नहीं होती इतनी जल्दी। हुकूकुल लेकिन इबाद सर वो खुदा मान रही है सर, क्या कह रहे हैं? वो खुदा मान रही है, लेकिन वो इस्लाम को नहीं मान रही। हाँ, तो इस्लाम को न मानने का क्या मतलब है? खुदा की बात को नहीं माननी ना, तो खुदा को मान नहीं आ रहा हुकूकुल इबाद होता क्या है, वो समझाएं। ओके, हुकूकुल इबाद क्या होता है? अच्छा, हुकूकुल इबाद, हाँ सही है, मैं बता दूं। हुकूकुल इबाद का मतलब है कि इंसानों के जो हुकूक हैं, किसी का रेप करने का मतलब ये हुआ कि उस औरत के राइट्स को आपने वायलेट कर दिया। ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है ना, यही हुकूकुल इबाद है, ठीक है। तो हुकूकुल इबाद की माफी नहीं है, अल्लाह ताला अपने हुकूक को फॉरगिव कर देगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब इंसानों के हुकूक की बात आती है तो अल्लाह ताला फॉरगिव नहीं करता। ओके, पर बुखारी की हदीस में तो आता है सर कि अगर वो तौबा करेगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा। हुकूकुल्लाह के मामले में इल्लीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये कहां पर है भाई? इल्लीगल, होल्ड ऑन, वो जिना की बात है, रेप की बात नहीं है। दो लोगों ने जिना किया कंसेंशुअल, और उनमें से एक ने तौबा करके इस्लाम कबूल कर लिया, तो इसमें तो हुकूकुल इबाद का वायलेशन नहीं हुआ ना। लेकिन सर वहाँ बाय डेफिनेशन जीना आप कैसे ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो इल्लीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स लिखा गया, तो रेप भी तो इल्लीगल है। वो हदीस बताइए किधर है? ये लफ्ज जिना जो है ना, नहीं समझ पा रहे मेरे ख्याल से। लफ्ज जिना हदीस के अंदर मौजूद है। हाँ, वो हदीस बताई क्या है? वो है सही बुखारी की 5827, बुखारी की 5827। चलो भाई, आ गई बुखारी की किताबुल लिबास में, इस वहां कैसे होगी? अच्छा जी, हाँ ये तो वहीं जना वहीं सराका, देखो लफ्ज़ जिना मौजूद है। तो उसमें यह है कि मामिन अब्दिन, जो भी इंसान जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और इस पर मरा वो जन्नत में जाएगा अगरचे उसने जिना किया हो। तो देखिए यहाँ पर जिना मौजूद है। जिना कहते हैं कंसेंशुअल इंटरकोर्स को, आउट ऑफ मैरिज, जो इलीगल है। तो सर आप बताएंगे कि रेप के लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल होता है और इस्लामिक स्क्रिप्चर में वो कहाँ मिलेगा मुझे? इग़्तिसाब का लफ्ज इस्तेमाल होता है, इंतिहाकुल हुर्मा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होते हैं अल्फाज। जिना का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, या जिना बिल जबर,
या जिना बिल जबर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। पर ये कौन सी हदीस में मिलेगा मेरे को रेप का जो डेफिनेशन है, ये कौन से मतलब किताब में? आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि शायद अल्लाह ताला को पता नहीं रेप क्या है। फिर किस बुनियाद पर लग रहा है? क्योंकि इस हदीस में मौजूद नहीं है, इस हदीस में रेप का जिक्र नहीं, इसलिए अल्लाह ताला को नहीं पता। इस बुनियाद पर लग रहा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ नहीं पता, और मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी हदीस में है कि रेप वो डिफाइन किया गया हो कि रेप ये है और जिना ये है। नहीं, जिना भैया, जिना का लफ्ज कुरान करीम में आया है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मियता जल्दा, कि जिना करने वाला मर्द और जिना करने वाली औरत, सूरह नूर के अंदर आयत मौजूद है, इन दोनों को इनके ऊपर 100 लैशेस हैं। और साथ में ये भी है कि जानिया का निकाह जानी से होना चाहिए। अब आप ये बताइए कि जब इन्होंने मर्जी से इंटरकोर्स कर लिया, तो अब ये नहीं है कि भाई चलो मर्द चला गया किसी और औरत के पास, औरत चली गई किसी और मर्द के पास, नहीं, फिर आपस में निकाह करें ना। ये उसी वक्त होता है जब कंसेंसुअल हो। अगर कंसेंसुअल नहीं आपस में वो निकाह कैसे करेंगे? एक विक्टिम है और एक रेपिस्ट है। रेप के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, पॉइंट ये है जी। नहीं, वो मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं कि रेप के लिए सब इस्तेमाल नहीं होता। आर्या हो जाएंगे। हाँ बोले आप। आर्या भाई, आप जो बात कर रहे हैं, क्या आप दिखा सकते हैं कि जिना को रेप कहा जाता है? जिना को रेप कहा जाता है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि तब तो इस हिसाब से तो हमसे जो मुतालबा कर रहे हैं, हमारा मुतालबा आपसे है कि आपने कहा कि दिखाएं कहाँ रेप के लिए कोई अलग वर्ड यूज हुआ है, तो आप साबित कर दें कि नहीं जी आप गलत है, मैं सही हूँ, जिना जो है रेप के लिए कहा जाता है। मेरा क्वेश्चन ही यही था कि अल्लाह ताला क्या उसको माफ करेंगे तौबा करने के बाद? ना फिर क्वेश्चन करें इस तरह का, अगर आप अलग से मांगेंगे तो आपको आर्या भाई आपको जवाब मिल गया कि जहाँ हुकूकुल इबाद का वायलेशन होता है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, वहाँ जो है वो अल्लाह ताला माफ नहीं करते उस वक्त तक जब तक कि वो इंसान खुद माफ नहीं करे जिसके साथ जुल्म हुआ है। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? आपको जवाब मिल गया इसका। लेकिन सर अल्लाह ताला कुरान में तो ये कहते हैं ना कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, उसकी कम की गुनाह को अल्लाह ताला माफ कर देंगे। बिल्कुल सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क, जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है, वो अल्लाह के सबसे बड़ा जुल्म है, कि वो अल्लाह के हुकूक में सबसे बड़ा जुल्म है। तो आपको पता है कि इस्लाम में दो राइट्स हैं, आपको पता है 2 तरह के राइट्स होते हैं, एक को हुकूकुल्लाह, एक को हुकूकुल इबाद कहते हैं। राइट्स ऑफ अल्लाह एंड राइट्स ऑफ पीपल, ह्यूमन, पता है आपको ये? लेकिन सर मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये जानना है कि ये कहाँ लिखा है कि अगर कोई जो विक्टिम है वो माफी करेगी तभी उसको माफी मिलेगा अल्लाह द्वारा? ये कहीं पे लिखा हुआ है क्या? इस्लाम में ये एस्टैब्लिश उसूल है, अब हदीस में आपको मिल जाएगा कि जो इंसान किसी को याद हो हुकूकुल इबाद के ऊपर कोई चैप्टर निकालें आप, इंशाल्लाह कोई ढूंढ लें, या मुझे मुझसे बातें हैं तो मैं इंशाल्लाह निकाल के आपको बता देता हूँ कि हुकूकुल इबाद की माफी उस वक्त तक नहीं है जब तक कि इंसान खुद माफ नहीं करता। जिसके ऊपर जुल्म हुआ है जब तक वो माफ नहीं करता तब तक उसकी माफी नहीं होती। ठीक है, माफ करने के कई अलग अलग ये हो सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज ये है यार ये भाई कि मिसाल के तौर पे किसी ने रेप किया है, ठीक है, तो उसकी तो सबसे पहली सजा इसी दुनिया में होगी ना। लेकिन ये मैं इसमें एक इजाफा करना चाहूंगा, सूरे नूर में आयत है, वमन युक्रिहुन्ना फइन्नल्लाह मिन बादि इक्राहिहिन्ना गफूरुर रहीम, के जो इनको मजबूर करे जिना के ऊपर, औरतों को मजबूर करे जिना के ऊपर, दूसरों के साथ या अपने साथ, अब अल्लाह ताला ये कह रहा है कि उन मजबूर औरतों को अल्लाह ताला माफ कर देगा, उनको ऊपर रहम करने वाला है। तो लो जी, जिना बिल जबर का जिक्र कुरान में मौजूद है। नहीं, अल्लाह ताला उसको मजबूर करने वाली औरतों को माफ करेंगे तो उनकी तो गलती ही नहीं है, तो उनको माफी किससे? गलती बिना गलती के माफी कौन सी होती है? हाँ, तो ये डिक्लेरेशन तो होना जरूरी है ना कि भाई अब इनका कोई जुर्म नहीं है, तो बताया जाएगा ना कि इनका कोई जुर्म नहीं है। नहीं, तो अल्लाह उसको कह रहा है कि माफ कर देंगे, तो किस बात के लिए माफी करेंगे जब गलती ही नहीं है उसकी? अल्लाह ताला मगफिरत करने वाले, रहम करने वाले हैं, यानी उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। चूंकि उनको मजबूर किया, ये तो बताया जाएगा ना। आप पूछेंगे भाई ये तो हर लॉ के अंदर है कि जिसको जो रेपिस्ट जो विक्टिम है, विक्टिम के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब आप कहें कि इसका जिक्र क्यों आया कानून में? कानून में तो हर चीज का जिक्र होगा, क्योंकि कोई भी आदमी आप जैसा आ सकता है जो उल्टे सीधे लॉजिक रखेगा, तो उसके लिए भी बताना जरूरी है कि अल्लाह ताला मगफिरत करने वाला है। मैं समझ गया सर, लेकिन आप ये बताइए सर कि मसला देखो क्या है। मसला ये है, आप एक माइंडसेट लेकर आए कि नहीं मुझे जो है ना हर बात का उल्टा ही जवाब देना है। आपने कहा कुरान में रेप का जिक्र नहीं है, कुरान में रेप का जिक्र दिखा दिया,
ठीक है। अब आपने पूछा कि नहीं जिना के माना, होल्ड ऑन, जिना के माना आपने जो है ये कंसेंशुअल इंटरकोर्स कैसे किए, वो मैंने कुरान से साबित कर दिया। अब आपको कुछ मानना ही नहीं है? नहीं, मैं मानना चाहता हूँ। एक मिनट साहब, एक सेकंड, आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो। जो मुफ्ती साहब ने फरमाया है ना कि आप एक माइंड सेट लेके आए हैं कि जिसमें आपने हर चीज में से कोई ना कोई नुक्ता निकालना है। देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश करें कि जो कुरान है कि जो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो उसको माफ कर देंगे, यहाँ आज के दौर में तो आपको बैठ के ये बात बिल्कुल सवाल आपको लगता है कि यार जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको माफी का क्या ताल्लुक है। अगरचे बड़ी वैलिड बात है कि जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको माफ ही किया जाना चाहिए, ये बड़ी अकल में आने वाली बात है और क़यामत तक ये मुसलमान असूल है। लेकिन जिन हालात में कुरान नाजिल हुआ है उस ज़माने को भी देखें कि इससे पहले जो तहरीफ की गई हैं पुरानी किताबों में, जैसे तौरात में मिसाल के तौर पे, वहाँ पे आपको ऐसी आयत भी मिल जाती हैं कि अगर किसी बच्ची के साथ रेप किया गया है तो बच्ची को मार दो। तो कुरान बता रहा है कि नहीं, जो विक्टिम है उसको आपने नहीं मारना है, वो बच्ची बड़ी उसको छोड़, वो बाद में बात की जिसके साथ भी ज्यादती हुई है उसका कोई कसूर नहीं है, उसको आपने मारना नहीं है। तो वहां से कानून जो है वो दोबारा से प्योरीफाई किया जा रहा है जिसमें पहले तारीफ की गई थी और उसके बाद क़यामत तक इसको रख दिया गया। दूसरी जो अहम तरीन बात है ना कि देखिए कुरान में हम जिस आयत का एक हिस्सा है जिसका आपको बहुत आम तौर पे आपको मिलेगा, जिसमें अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी हुई है, गारंटी दी हुई है कि आपको माफ़ी मिलेगी। आपको जगह जगह आयत का ये हिस्सा मिलेगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, जगह जगह ये हिस्सा उसका कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। लेकिन अगर इस आयत में आप देखें तो अल्लाह ताला ने इसमें क्राइटेरिया सेट किया है कि ये किसको अल्लाह ताला ने कहा है। अल्लाह ताला ने कहा है अस्रफू अला अनफुसिहिम, वो लोग जो अपनी जानों पे जुल्म कर चुके हैं, उनके लिए गारंटी है कि तुम अल्लाह से माफी मांगो तो अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। इसमें अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुमने किसी और के साथ की हुई है तो अल्लाह ताला तुम्हें गारंटी है कि तुम तौबा कर लो तुम्हें माफी। हकूकुल इबाद का मामला यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने जुदा रखा है। इसलिए आप इसको अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन ना कर दें इस तरह से कि आप रेप को और जनाब रजा को आप आपस में मिक्स कर दें और बाकी चीज़ों करके नहीं देखें। कुरान में तो हमने नुक्स निकाल दिया है, तो समझें कि जो कुरान लॉजिक दे रहा है, जो हदीस लॉजिक दे रही है वो क्या है। एक डिफाइनिंग लाइन है बीच में कि जो जुल्म आपने अपनी ज़ात पे किया है जिसका ताल्लुक हकूकुल्लाह से है, आपने ज़कात नहीं दी है, आपने कुछ ऐसा काम किया जिसपे किसी और जान पे जुल्म नहीं किया है, अगर गुनाह भी किसी के साथ मिल किया है तो दोनों में उसकी रजामंदी शामिल थी, तो दोनों ने अल्लाह के खिलाफ जुर्म किया है तो अल्लाह उसकी भी माफ़ी दे देगा। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि अला अनफुसिहिम, आपने किसी और के साथ किया है तो वो आप फिर हमें दिखाएं कि अल्लाह ताला ने कहाँ कहा है कि उन सब माफ कर दूंगा, और वो उसकी ठीक ट्रांसलेशन के साथ दिखाएं ताकि आप उसका जवाब दिया जा सके आपको। लेकिन सर बात वही है ना कि आपने इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स को बोला वो जीना है। आर्य भाई, तो मैं ये जो हो गया इनका अब इनको समझना नहीं है, अब खामखा टाइम वेस्ट करना है। जो बात आपके सवाल का जवाब हजरत इनसे एक सवाल कर लेते हैं। अच्छा आप बताएं, आपके नजदीक, चूंकि आपने हमसे सवाल पूछा हमने जवाब दे दिया, आप माने ना माने वो आपकी अटक है। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कोई इंसान भेष बदलकर किसी स्त्री के साथ संभोग करे, या कोई पिता अपनी पुत्री के साथ संभोग करे, या कोई ऋषि एक यौवनधारी कन्या के साथ संभोग करे, अगर वो कन्या जो है वो राजी नहीं थी संभोग करने के लिए, तो आप उसको क्या कहेंगे? हवाले चाहिए तो अभी दे देते हैं। और एक और हवाला लीजिए, अगर कोई पत्नी अपने पति के साथ नहीं संभोग करना चाहती, हम बिस्तर नहीं होना चाहती, तो मारपीट करने के बाद फिर उसके साथ जबरदस्ती करे, तो इसको आप क्या कहेंगे? इन सारे सवालों के जवाब दे दीजिए। अगर ऐसा कोई भी करता है तो उसे गलत कहेंगे। हाँ जी, तो किसने एक मिनट किसने गलत किया था, नाम बताइए आतिफ भाई। सबसे पहले तो बृहदरणायक जो उपनिषद है उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी ने जो है वो किया था शत्रुपा के साथ जो है अपनी। तो ब्रह्मा जी को आप गलत कह रहे हैं आर्य भाई? ब्रह्मा जी ने रेप किया था ऐसा कह रहे हैं आप? ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी के साथ किया था ना? भाई हम कुछ नहीं कह रहे आर्या भाई, वहाँ जो लिखा हुआ है वो देख लें आप खुद से, हम कुछ नहीं कह रहे। तो आतिफ भाई आप ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी के साथ किया ना? जी जी बिल्कुल लिखा है। जी, बेटी तो आप मुझे बताएं भाई आर्या साहब, ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी के साथ अगर ऐसा कोई काम किया तो आप ब्रह्मा जी को गलत मानते हैं, सही मानते हैं? रेफरेंस दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। बृहदरणायक पुस्तक में जाइए और बुखारी की हदीस नंबर के साथ हमें दे रहे हैं, जैसे ही अपनी कली खुलती है मुझे रेफरेंस देने में चेक करूंगा। अरे तो एलिगेशन आपका है ना सर, तो रेफरेंस आप दोगे ना। जी, ये रेफरेंस चेक करते हुए साथ ये भी देख लीजिएगा कि फिर आपके स्क्रिप्चर के मुताबिक जब ब्रह्मा साहब 100 साल के लिए अपनी बेटी को केव में लेके गए और जो उनके बच्चे, लेकिन सर मेरा सवाल बस इतना सा था कि रेप के लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है वो कुरान में है क्या? नहीं, इतना सवाल नहीं था, हमारा भी सवाल ले ले। मैं आपका लूंगा, बस इतना बता दो कि रेप के लिए जो टर्म आपने बताया मुफ्ती जी,
क्या ये कुरान में है? भाई जरा सा वो रेफरेंस दें, वरना ये कहेंगे ना रेफरेंस नहीं दिया। जी जी, मैं रेफरेंस एंड कर दे रहा हूँ, अगर जुबानी बताना है तो बता देता हूँ। जुबानी बता दें, जुबानी बता दीजिए। बृहदरण्यायक उपनिषद है जो, उसका जो अध्याय 1 है, शंकराचार्य का भाष्य गीता प्रेस से जो है छपी हुई है, उसके पेज नंबर 176 में चले जाइएगा, आपको मिल जाएगा। दूसरा रेफरेंस कांड है, दूसरा रेफरेंस कांड 11वां अध्याय बताइए, अध्याय बताइए, श्लोक बताइए। अध्याय 1 बता रहा हूँ भाई, पेज नंबर 176 और श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 3, 4, 5 ये सब पढ़ेंगे। इसी में सारा कुछ डिटेल है कि वो जो है वो कन्या जो है बच रही थी, कभी उन्होंने बचने के लिए जो है झाड़ी में छिपी, कभी बकरी का रूप धारण किया, तो वो जो है वो कभी बकरा बन जाते थे, कभी गधा बन जाते थे, कभी घोड़ा बन जाते थे। जो रूप स्त्री कन्या जो है ये पूरा जो मैं बताता हूँ, ये पूरा जो खंड है ये यज्ञवल्क्य और असवला के विषय में है, यहाँ तो ब्रह्मा जी का कुछ है ही नहीं। अरे भाई आप जाके पढ़िए। चलो है क्या? एक मिनट, आप मुझे वो लिंक भेजो, मैं स्क्रीन पर लेकर आता हूँ ना, आप मुझे लिंक भेजो उसका। जाना नहीं है आर्य भाई, जरा रुकना है आज, ठीक है? कभी एकदम चले जाओ। ठीक है मैं आज मुफ्ती साहब आमिर भाई की कमी पूरी कर रहे हैं, लोग नारे लगा रहे थे आमिर हक का है। अरे आमिर हक भाई तो आप भाग जाते हैं जैसे ही कोई डिबेट करने जाता है तो। आप भाग जाते हैं आमिर हक को देख के? अरे मैं तो कल ही नहीं बैन कर दिया ना अपने चैनल से। अच्छा, नहीं वैसे आप इसी लायक भी हैं, आप इसी लायक हैं। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस अपने सवालों का जवाब नहीं दे रहे और हमारे जवाबों को मान नहीं रहे, बस इतना ही किया और कुछ नहीं। हजरत खुद से एहतिसाब कर दिया। बाद आपको अपने जो आपके रिलीजियस लीडर्स है ना, उनके पास जाके कहें कि मैं गया था एतराज देने, लेकिन मैं अपने रिलीजन की कली खुलवा के आपको पता है हीटेड डिबेट पे हम लोग सारे मतलब आपके एलिगेशन को रिफ्यूट कर चुके हैं। अच्छा यार बात अच्छा, अच्छा एक मिनट जरा, स्टेज फुल है, आमिर भाई को आना है, आमिर भाई को ले। देखिए आमिर भाई को मैं पहले बोल देता हूँ, अगर बदतमीजी किया इस बार तो इस बार मैं भी बोल दूंगा फिर। यार क्या हो जाता है आप लोगों को? अरे आमिर भाई बदतमीज है, मैं खुल के बोलता हूँ। हम आपकी सारी बातों का जवाब दे चुके हैं और जैसे आमिर भाई का नाम आया देखो मुफ्ती साहब, आमिर भाई, अरे क्योंकि आमिर भाई बदतमीज है ना। तो हीटेड डिबेट साहब क्या है, मतलब वो मुझे समझ नहीं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ वैसे लोगों। नहीं जब अगर पहले जब आज मैं मेरी आमिर भाई आ गए। आर्य साहब मैं ना अभी आमिर भाई क्या हाल है आमिर भाई? गारंटी दे रहा हूँ, आर्य साहब मेरी बात सुनिएगा, उनके बोलने से पहले मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आमिर भाई स्वाय आपके जो रिलीजियस स्क्रिप्चर है उसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। अब अगर आपको फिर भी बदतमीजी लगती है तो फिर अपने स्क्रिप्चर लिखने वाले से पूछे कि आपने क्यों ऐसा लिखा है कि इसको पढ़ने। अरे आमिर भाई तो अपने चैनल पे बात ही नहीं करते, वहां से तो निकाल देते हैं। यहाँ पे हमारे चैनल पे बात करेंगे, चलो ठीक है हमारे चैनल पे बात करेंगे। और चूंकि आपने ये मान लिया, होल्ड ऑन, आपने ये मान लिया कि आप हीटेड डिबेट्स आए हैं तो आप वहां के कारिंदे हैं। जी भाई आमिर भाई, आप तो याद कर रहे थे हीटेड को। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले बहुत प्यार भरा, अल्लाह का शुक्र, सबको प्यार भरा। ये डर रहे थे, कह रहे थे भाई मैं आमिर भाई से बात नहीं करूंगा। ये असल में इसलिए ये परेशान। भाई रुक जाए क्या हो गया? पता मुझे नवाब साहब देखकर बेकारी जो है शोर करते हैं, तो तरह रुक जाए क्या हो गया? अच्छा, मैं ये बात हजरत करने लगा था कि ये मेरे पास आए थे, ये करते हैं चिल, ठीक है जी, और ये स्ट्रीम्स पर घूमते हैं और करते हैं जी मैं चिल करने निकला हूँ, फारिग था तो मैं थोड़ा चिल कर लेता हूँ। तो मैंने कहा अगर आप चिल करते हैं तो मेरे पास एक पिल है जो उस चिल के कीड़े को किल कर देती है, ठीक है जी। तो उसके बाद से ये फिर शोर इन्होंने डाल दिया बैसाखी ने। मैंने कहा मुसलमानों पे तो पहले ही आरोप है कि हम बैसाखी लेते हैं, तो चलें आज हम बैसाखी नहीं, आज हम इनसे पूछते हैं। ये कह रहे हैं ना जी। आर्या साहब कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आर्या, आगे बात करने से पहले वादा कर रहे हैं ना, भागने के तो नहीं वादा कर रहे हो ना? जाना नहीं है? नहीं जाएंगे, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। चलो भाई, नहीं अभी आने लगा। मुझे आर्या साहब मुझे रेप टर्म है क्या इस्लाम में, बस इतना बता दें। जी हाँ मैं बताने लगा। आपको पता है रेप वर्ड के लिए अरबी जुबान में क्या वर्ड यूज होता है? मैं अभी जवाब दे चुका हूं। मैं हजरत आपने जो जवाब दिया है इसको सीधी उंगली से घी इसको पसंद नहीं है, जो आपने इज्जत के साथ जवाब दिया ना। इधर सुन लो जरा, बताने लगा हूं ना भाई, मेरे सवाल का जवाब आपने देना है। इस्लामिक स्क्रिप्चर अरबिक के अंदर ही है ना, तो अरबिक जुबान की बात होगी, ठीक है ना। तो आपको पता है रेप के लिए अरबी जुबान के अंदर कौन सा वर्ड यूज होता है? बता दें। आप बताएं ना, आपको जो बताया था आपको हजम नहीं हुआ, देसी घी आपको हजम नहीं हुआ। अरे लेकिन अल्लाह ताला को पता है, ये साबित करें ना उनके स्क्रिप्चर में। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपका जवाब पता क्या होना चाहिए? मुझे नहीं पता, ये होना चाहिए।
आप कहें कि आपको पता है अल्लाह ताला ने रेप के लिए अरबी थोड़ी नाज़िल की है भाई। ओहो, कुरान से आयत दिखाई है, आप क्या आयत दिखाई है हजरत ने, मैं सुन रहा था, हजरत ने कुरान से आयत दिखाई है आपको। यार मेरी बात सुन, या तो मेरा भाई मेरी बात सुन, मेरे बीच में टोकेगा ना तो मैं सीधी बात है मैं तुम्हारे साथ, मैंने इसीलिए कहा है, उस दिन भी तुम आए थे, कल आए हो, मैंने कहा चिल करना है या सीरियस हो, तुमने कहा सीरियस हूं, उसके बाद फिर ड्रामेबाजी शुरू की, तो मैंने सीधा फिर उधर आना है जो तुम्हें चुभेगी चीज, इसीलिए इज्जत के साथ हाँ, कल भी इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि अगर सीरियस हो, ये कटोरा लेकर हर चैनल पर जा रहे हो, तुम्हारा मक्कू ठप दिया गया है तो तसल्ली से सुन लो बात। मैंने पूछा है रेप के लिए अरबिक जुबान के अंदर कौन सा वर्ड यूज होता है, बताओ, पता है? हाँ या ना, ये दो चीजों में जवाब आता है, पता है या नहीं? मुझे नहीं मालूम है, नहीं पता। दो जवाब दिए हैं मुफ्ती साहब ने, एक हदीस का वर्ड दिखाया है, ठीक है, एक कुरान की आयत दिखाई है, ठीक है, एक हदीस में अभी दोबारा देने लगा हूं, ठीक है जी, हजरत ने भी दे दी थी हदीस, एक हदीस और ले लो जिसके अंदर रेप का वर्ड यूज हुआ है कि रेप किया गया किस तरह। यह हदीस है तिरमिज़ी की 1453, अरबी जुबान के अंदर तिरमिज़ी की 1453 हदीस है, इसका स्टार्ट ही होता है इस्तकराहत इमरातुन उस्तुकरिहत इमरातुन अला अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस्तकराह या कराहत, ये वर्ड इसी तरह का वर्ड हजरत ने कुरान से दिखाया कि जिनको कराहत के साथ करहन मजबूर किया गया, मजबूर किया होगा, हाँ युक्रिहुन्ना, यानी अपनी वो डिजायर पूरी करने के लिए जिनको बाय फोर्स यूज किया गया हो, उसको कहते हैं रेप। अब ये तुम्हें जब बता दिया, या तो तुम चैलेंज करो उन वर्ड्स को कुरान के और हदीस के, कुरान और हदीस से पता चलेगा ना कि इस्लाम में टर्म यूज हुई है कि नहीं हुई, या तो तुम चैलेंज करो कि इन वर्ड्स का वो मीनिंग नहीं है, तो फिर हम तुम्हें सीधा कर लेंगे। इसीलिए मैंने पहले तुमसे पूछकर कहा तुम्हें पता है, तुमने कहा मुझे नहीं पता, तो जब हजरत ने बताया उसके बाद तुम्हारे पास कौन सा ग्राउंड रह गया कि तुम ये सवाल करो कि रेप का वर्ड आया कि नहीं आया? अच्छा आमिर भाई, मैं समझता हूं कि इस पर तो बात हो गई है, एक मिनट होल्ड ऑन, इनको असल में एक मिनट रुको, ये असल में ब्रह्मा को क्रिटिसाइज करना चाह रहे थे, कह रहे थे ब्रह्मा ने बड़ा गलत किया, मैं उस पर लाना चाह रहा था कि जरा सा ये अपनी बात मुकम्मल कर लें, ब्रह्मा के बारे में कुछ कह रहे थे ये। जी भाई, असल मैंने हजरत सॉरी मैं इसलिए ये कीड़ा भी इसका निकालना चाह रहा था क्योंकि इसके ज़हन के अंदर ये चीज है कि जो आपने बताया वो मैं बताना चाह रहा था कि तूने पता नहीं है, तुम्हें अगर बता दिया गया कि जो वर्ड्स यूज हुए हैं तो इसका मतलब है तुम्हें पता नहीं है, वर्ड्स मौजूद हैं, अब हम इसके ऊपर वापस आने लगे हैं। अच्छा अब मुझे सुनो, अब मुझे रेप का वर्ड वेद के अंदर से दिखाना है, जल्दी करो। रेप का वर्ड में वेदों से दिखाना है? जी वेद से दिखाना है, जल्दी करो, शाबाश। अरे भाई इतने सारे स्क्रिप्चर है, सब में देख लो ना, वेद से दिखाओ ना, इसका मतलब है वेद से पहले रेप चलता था, जो स्क्रिप्चर बाद में आए हैं। तुमने पूछा था कुरान में वर्ड यूज हुआ है कि नहीं हुआ, अब जल्दी करो मेरा भाई, ये सवाल लेके बड़ा तुम घूमते हो ना, मुझे वेद से दिखाओ रेप का वर्ड। अरे मैंने इस्लामिक टेस्ट की बात की है, पूरे इस्लामिक टेस्ट की बात की है ना, मैं वेद की बात कर रहा हूँ, दिखा दिया वर्ड में दिखाओ। अब वेद नहीं दिखाया भाई, आपने डेफिनेशन दिया है जो क्या रेप फिर अभी कह रहा नहीं दिखाया, फिर अभी कह रहा नहीं दिखाया। रेप का लफ्ज इंग्लिश का लफ्ज है, वो कुरान में नहीं मिलेगा, उसका अरबी मिलेगा। अब तुम वेद में दिखाओ कोई संस्कृत। जिस बेचारे को ये ना पता हो जिनके धर्म के अंदर इलीगल सेक्स सिर्फ रेप को माना जाता हो हजरत, अरे तो वो यही समझेगा ना, नहीं होता वो जना के मतलब से, वो बेचारे जना के मतलब से कहां से मिल जाएगा भाई? अच्छा वेदों में इतिहास नहीं होता, एक मिनट सुनेगा जरा, एक मिनट, वेदों में इतिहास नहीं होता ना, ठीक है, नहीं होता। जंग इतिहास में होती है, जंग इतिहास में होती है, किसमें होती है? जंग इतिहास में होती है, ज्ञान दिया गया आपको। जंग इतिहास होता है कि नहीं होता? जंग इतिहास होता है या नहीं होता भाई? जरूरी नहीं है। बोलो ना जंग इतिहास होता है कि नहीं? अगर जंग करने की नॉलेज दी गई, अगर जंग करने की नॉलेज दी गई है तो उसको इतिहास नहीं बोल सकते तुम। हाँ थैंक यू। अब तो जना की हद क्या होगी, या रेप, जना बिल जबर, रेप करने वाले की सजा क्या होगी, ये नॉलेज है या नहीं? अगर वेद ये बता सकते हैं कि पति पत्नी का कर्तव्य क्या है, क्या पति पत्नी का कर्तव्य इतिहास में नहीं आएगा, विद्या में आएगा ना, तो क्या बलात्कारी के साथ क्या दंड होना चाहिए, विद्या नहीं है? अरे वो तो मनुस्मृति में ही बता दिया गया है कि तो नहीं, मनुस्मृति कब लिखी गई है? मैं वेद की बात कर रहा हूँ, मनुस्मृति क्या है? अरे भाई मनुस्मृति वैदिक ग्रंथ है, उसको माना जाएगा, वेद क्या? एक मिनट, वैदिक मनुस्मृति वैदिक ग्रंथ है? बिल्कुल वेद अनुकूल है भाई, वैदिक शास्त्र वेद अनुकूल है, बिल्कुल भाई जी, सब सुन रहे हैं, वेद अनुकूल है। इसका मतलब मनुस्मृति के अंदर औरत के साथ जो अधिकार उसके बयान किए गए हैं वो वेद अनुकूल हैं?
अरे भाई बिल्कुल मैं मनुस्मृति की बात कर रहा हूँ। जो मनुस्मृति के अंदर ये कहा गया है कि शूद्र के पिछवाड़े को काट देना चाहिए अगर वो ब्राह्मण के सामने हवा खारिज करे। ये वेद अनुकूल है? वो मनुस्मृति का कभी हिस्सा नहीं था, क्योंकि औरत के स्तन काट देने चाहिए, ये वेद अनुकूल है? अरे भाई वो मनुस्मृति का पार्ट ही नहीं है। अगर कोई औरत अपनी उंगली के साथ अपने आप को सेटिस्फाई करे, उसकी उंगलियां काट देनी चाहिए, वेद अनुकूल है? अरे भाई तुम जो कह रहे हो ये भागना नहीं है, भागना नहीं है, मनुस्मृति अनुकूल होने से भागना नहीं है। अरे दिखाना भाई, विशुद्ध मनुस्मृति में दिखा दे। मैं दिखा दूं, ये दिखा दूं सब कि जो उंगली से करे, जो औरत उंगली से करे उसकी उंगली काट दो, जो औरत दूसरी की यूनी के अंदर उंगली से करे उसकी उंगली काट दो, और उसकी टिंड करके गधे पर बिठाओ। दिखा दूं? ये वेद अनुकूल है? तुम्हारा जो भी एलिगेशन है विशुद्ध मनुस्मृति से दिखा दो। दिखा दूं ये चीज? दिखाओ भाई, विशुद्ध मनुस्मृति दिखाओ। लो जी, ले जी मनुस्मृति से दिखाने लगा हूं जी। ये पहले कंडेम करना पड़ेगा, दिखा देंगे तो। बिल्कुल करेंगे भाई, जो वेद नहीं मानते हम लोग। दिखाओ भाई। लो एक मिनट, ओके। 8वें अध्याय के अंदर है मनुस्मृति। विशुद्ध मनुस्मृति, अरे विशुद्ध मनुस्मृति दिखाना। खामोश रहो आर्या, खामोश रहो। एक मिनट, भाग गया, समय जाया करेगा। अरे भाई मैंने बोला तो, अरे विशुद्ध मनुस्मृति दिखाओ, कब से कह रहा हूँ भाई। ये पहले बोला था कि विशुद्ध मनुस्मृति कब आई है? विशुद्ध मनुस्मृति कब आई है भाई? विशुद्ध मनुस्मृति कब आई है? वेद के आधार पे है ना, वेदों से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती। विशुद्ध मनुस्मृति, अच्छा इसका एक मिनट सुनो जरा, इसका मतलब है मनुस्मृति ज़ईफ़ हदीस से मानोगे तुम? सुन लो जरा, सुन लो। आपने उस वक्त नहीं बोला था विशुद्ध मनुस्मृति, आपने बोला मनुस्मृति। मैंने बोला मनुस्मृति क्या चीज है? आपने कहा मनुस्मृति वेद के अनुकूल है। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं विशुद्ध मनुस्मृति। नहीं, आप नहीं रिपीट क्यों कर रहे हो? क्यों रिपीट कर रहे हो? बात क्यों बदली? बात क्यों बदली? कब से कह रहा हूँ, बात बिल्कुल नहीं बदली भाई। मनुस्मृति का जो हिस्सा बदल दी है। अगर टाइम वेस्ट कर रही है, टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं अब आपकी मौजूदगी के घुल के अंदर इसको धो नहीं सकता हूँ, तो बस वे टाइम वेस्ट कर रहा है। अच्छा भाई, इनको जो है ना आमिर भाई रिक्वेस्ट है कि अगर मजीद सर्फ एक्सेल से धोना हो तो आप अपने चैनल पर इनको दावत दें। उधर आओ तुम्हारा चिल पिल मैं करवाऊं जी। मैं आऊंगा, निकालना मत मेरे को। बस निकालूंगा नहीं, बस ताजा दम रहना मेरा भाई, ठीक है ना? हाँ, इसमें मनुस्मृति बोला। कंट्रोल भी वैसे काफी ठीक रही है, लेकिन मजीद की ख्वाहिश हो तो आमिर भाई का चैनल मौजूद है, ठीक है भाई? चलो सही। मैं ये कह रहा था सर्फ एक्सेल जो है उसका बॉयकॉट चल रहा है, तो मेरे ख्याल से आमिर एक्सेल अगर नाम दे दिया जाए ना। हाँ कोई ठीक है, सही बात है। नहीं असल में हजरत वो ये चीज है कि बहुत सी चीजें, जारी बात है आपका एक फैमिली प्रोग्राम है, फिर आपकी मौजूदगी के अंदर ऑब्वियसली मैं भी कोशिश करता हूँ कि चीजें सीखने सिखाने की हों। अलबत्ता इसने झूठ बोला, ये मनुस्मृति बोलकर जब इसको पता चला कि पोल खुलने लगी है, फिर विशुद्ध डाली। विशुद्ध मनुस्मृति कब लिखी गई है? सुरेंद्र कुमार तो ये जुमा 8 दिन हुए हैं गुजरा है, कल का बच्चा है सुरेंद्र कुमार। कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीसों को आप मानते हैं, फौरन उसके मुकाबले में ज़ईफ़। भाई हमारे यहाँ सही और ज़ईफ़ का क्राइटेरिया रोज़े अव्वल से मौजूद है। एग्जैक्टली इनके साहब। और ये जो अभी जो आर्गुमेंट लेकर आए ना, ये इनके गलत होने की निशानी है कि इन्होंने क्या किया कि मॉडर्निज्म जब आया तो उसके एतबार से अपनी किताबों को रिफॉर्म करना शुरू कर दिया और नई मनुस्मृति लिख ली उस बुनियाद पे। तो भाई आप तो गलत थे ना, मतलब आपकी जो बुनियाद थी वो गलत थी। आप उसको अब वेस्टर्नाइज कर रहे हो, मॉडर्नाइज कर रहे हो और कहोगे कि हम जो है वो सत्य हैं और अनंत से सत्य हैं। दावा ये है कि अनंत से सत्य हैं, सत्य का पालन कर रहे हैं और रिफॉर्म कर रहे हैं बैठ के मॉडर्निज्म के चक्कर में। सर चलें, जबरदस्त हो गया, माशाअल्लाह जी। विशुद्ध मनुस्मृति का रट्टा लगाए होते हैं। दरअसल जो विशुद्ध मनुस्मृति सुरेंद्र कुमार ने छांटी है वो मात्र जो है उसने अपनी अकल की बुनियाद पे की है अलग से। कोई वही मैं कह रहा हूँ कि उसको आप ज़ईफ़ हदीस से इक्वेट इसलिए नहीं कर सकते सही, उसका पूरा क्राइटेरिया मौजूद है। वो क्राइटेरिया लॉजिकल है कि अगर रावी जो है वो आदिल होगा तो हदीस सही होगी, वरना नहीं। और सिर्फ उसमें रावी की अदालत नहीं बल्कि पूरी 5 शर्तें किसी हदीस के सही होने के लिए। आपके यहाँ क्या क्राइटेरिया? एक बंदे ने सोचा कि यार इसको हटाओ, इसको लो, वो ज़ईफ़ और सही को आपने एक बात ऐड कर दूं मैं, बस सॉरी मैं एक बात ऐड कर दूं। ये अक्सर ये बोलते हैं कि हम पुराना वगैरह इन सब में वो बात मानेंगे जो वेदा से कॉन्ट्रडिक्ट ना करे। कॉन्ट्रडिक्ट वो तब करती अगर वेदा में ये लिखा होता कि उंगली नहीं काटेंगे। सही। अगर नहीं लिखा होता तो फिर बोलते हैं हाँ मनुस्मृति में कॉन्ट्रडिक्ट है। जब बात ही नहीं की गई है उसके बारे में, ये कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन? एग्जैक्टली। दूसरी बात ये है, मैं हजरत यहाँ एक चीज रखना चाहता हूँ। एक उसूल सिर्फ इनके पुराने क्लासिकल लिटरेचर के अंदर मिलता है, वो ऋषि गौतम ने जो धर्म सूत्र लिखा है उसके अंदर, या इवन मनुस्मृति के अंदर, कि अगर स्मृतिज श्रुतिज के विरुद्ध जाएं, यानी जो स्मृतिज हैं, सेकेंडरी किताबें हैं, पुरानाज हैं या मनुस्मृति, वो अगर वेद से या उपनिषदों से कॉन्ट्रडिक्ट करें तो हम कहेंगे कि उनको रिजेक्ट करना है। तो पॉइंट नंबर 1 वो कॉन्ट्रडिक्शन सेट नहीं होता। दूसरी बात, ये रूल कहां से निकल आया विशुद्ध मनुस्मृति के ऊपर? मैं इंशाल्लाह, मेरा दिल है मैं प्रोग्राम करूं, पोल खोलूं कि भाई किसी चीज का फैब्रिकेटेड होना
उसके लिए ऐसे रूल सेट होने चाहिए जो उससे पहले भी मौजूद हों शुरू से लेकर। मिसाल के तौर पर जब इल्म हदीस सामने आया उसी वक्त उलमा ने उसूल हदीस मुतय्यन कर कर बता दिया कि इस रावी को, इस सनद को हम क्यों रिजेक्ट करते हैं और इस हदीस से क्यों वो हदीस बेहतर है, क्या ये चीज। अब मनुस्मृति बोलते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि मनुस्मृति आदि काल का ग्रंथ है, प्राचीन काल का, यानी पुराना से भी पहले का ग्रंथ मनुस्मृति को माना जाता है। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी जिंदगी के अंदर 8 या 9 से ज्यादा श्लोकों को प्राक्षेपित यानी फैब्रिकेटेड कहा ही नहीं है, बाकी सारी मनुस्मृति को वो ऑन करता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब आज ये लोग आकर 20-30 साल पहले, 15-20 साल पहले या BR अम्बेडकर के बाद आकर मनुस्मृति के ऊपर बैठकर सर जोड़कर जुएं निकालते रहे कि जनाब चलो ये श्लोक भी निकाल दें, ये भी निकाल दें, ये भी निकाल दें। मैं आज कहता हूं इनको विशुद्ध मनुस्मृति की जो तरतीब हजरत इन्होंने पेश की हुई है, कोई एक उसूल बताएं जो अकल के मुताबिक फिट बैठता हो। मिसाल के तौर पर क्या करता है, कहता है जी ये श्लोक उस श्लोक से मनुस्मृति के कॉन्ट्राडिक्ट करता है, लिहाजा ये फैब्रिकेटेड है। बंदा पूछे ये फैब्रिकेटेड क्यों है और वो फैब्रिकेटेड क्यों नहीं है, ये कहां से उसूल आ गया भाई? यानी दो श्लोक काउंट्राडिक्ट कर रहे हैं, या तो दोनों को फैब्रिकेटेड बोलो, एक को ठीक बोलते हो, एक को गलत बोलते हो, क्यों? इतनी मज़ाहिया बात है। कल मैं एक मादरत चाहता हूँ ये जुमला भी ऐड करना चाहता हूँ बड़ा मुख्तसरन। कल मैं जो प्रोग्राम कर रहा था उसमें मैंने एक श्लोक दिखाया 8वें का 346-45 करके, जिसमें व्यभिचार की यानी फॉर्निकेशन की सजा की बात की जा रही थी। उस एक श्लोक को गलत सही कहा गया है जहां पर सजा की बात है। उससे आगे जो श्लोक है जो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये सजा इतनी सख्त क्यों दी जा रही है, उसको फैब्रिकेटेड कह दिया। पता है क्यों? क्योंकि उसी श्लोक के अंदर बताया जा रहा है कि ये इतनी सख्त सजा इसलिए है कि ये वर्ण सिस्टम को, जातिपात को डिस्टर्ब कर देगा। यानी ब्राह्मण की औरत अगर क्षत्रिय या वैश्य के साथ जना कर लेगी तो ये तो हमारे जो आगे जनरेशन है वो तबाह हो जाएगी, इसलिए जना की सजा रखी हुई थी इनके यहाँ। छोटी के साथ सेक्स को फोर्सफुली को ये जना मानता ही नहीं है। इसलिए मैं हैरान हूं हजरत कि उसने आके जना वर्ड की ट्रांसलेशन जब देखी इलीगल सेक्स, तो उसके दिमाग में आया कि क्योंकि अपना सनातन धर्म है तो उसके दिन में आया इलीगल सेक्स रेप ही होता है और हम मुसलमान हैं, हमारे नजदीक शादी के बगैर किसी औरत को छूना भी हराम है। कमाल करते हो। जबरदस्त पॉइंट। चलें, बहुत शानदार, माशाअल्लाह आमिर भाई, आपने जबरदस्त आखिर में आके 4-5 छक्के लगाए। तो आपसे यही तवक्को जो है सब लोग करते हैं, माशाअल्लाह, जबरदस्त।